अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं कनीस फ़ातिमा। मैं आपको खुशामदीद कहती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, साथ ही साथ फेसबुक पेज पर। अच्छा जी नाज़रीन, अब देखिए शरीफ ख़ानदान की इसको बदकिस्मती कहिए या फिर ये कहिए कि हालात नासाजगार थे उनके लिए। उसकी पीछे वजह यह है, इतनी मेहनत के बाद इमरान ख़ान की हुकूमत को गिराया गया, फिर उनको जो असम्बलियाँ थी उनको जाली करार दिया गया, झूठी असम्बलियाँ करार दिया गया, वहाँ पर वो खुद बैठे, इस्तीफ़े मांगे गए। लेकिन क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि आज वो खुद उन असम्बलियों में बैठे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद अब उनसे सवाल ये पैदा होता है, उनसे सवाल ये पूछना चाहिए कि क्या अब असम्बलियाँ सही हैं, अब असम्बलियाँ जाली नहीं हैं? तो इतना सब कुछ करने के बाद उनके हाथ में क्या रहा? कुछ भी नहीं। अब देखिए सिचुएशन क्या बनती जा रही है। सिचुएशन ये बनती जा रही है कि ये वो वाहिद बदकिस्मत हुकूमत है जिसके पास सूबों में कोई एक हुकूमत भी मौजूद नहीं है। हमने ऐसा तारीख में पहले कभी भी नहीं देखा। हमने आज तक जिसको भी देखा है, जिसकी विफाक में हुकूमत होती है, उसकी चारों सूबों में से किसी एक सूबे में हुकूमत लाजमी होती है। देखे ना, नून लीग ऐसी बदकिस्मत है कि पंजाब जिसका गढ़ था, लाहौर जिसका गढ़ था, लाहौर के अंदर 4 में से सिर्फ 1 सीट जीतने में कामयाब हुए हैं। बाकी की 3 सीटें जो हैं वो तहरीक इंसाफ को गई हैं। तो अपनी बड़ी जो वीडियोस मैंने बनाई हैं उनके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो 13 से 14 सीटों का जो मार्जिन इमरान खान साहब को मिल रहा है ना, ये आगे जाके बढ़ सकता है। आप मेरी पुरानी वीडियोस निकाल के देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब क्या है जी, अब सिचुएशन ये बन गई है कि जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामाबाद के वज़ीर-ए-आज़म रह गए हैं। बाकी मुल्क के वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ वफाक में बैठे। अब आगे जाके होगा क्या? आप ये सोच रहे होंगे कि अब सिचुएशन क्या बनेगी? क्या शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे या फिर क्या होगा? इसी तरह लेके चलते रहेंगे, घसीटते रहेंगे, ये क्या होगा? ये सोच रहे होंगे ना। सियासी बहरान उरूज पर है। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको ना 2-3 चीज़ें बताने चाह रही हूँ जो कि बड़ी अहम है। अब 2 स्पीचेस तैयार हो रही हैं, 2 स्पीचेस। एक तो वो स्पीच है जो कि इमरान खान तैयार कर रहा है, ठीक है, और वो स्पीच डेफिनेटली विक्ट्री स्पीच होगी। जीते हैं, क्लीन स्वीप किया है इतने बड़े मार्जिन से। 17 सीटें पहले उन्होंने अपने नाम की थी, फिर उसके बाद क्या हुआ कि रावलपिंडी की सीट के ऊपर फड्डा हुआ, और फिर खैर वो मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, फिर मैं उसके ऊपर आपको बताऊंगी कि बेसिकली अब चीज़ें हो क्या रही हैं या इलेक्शन में क्या हुआ है, किस तरह से धांधली करने की कोशिश की है। जहाँ पर बस चला है वहाँ पर अपना बस चलाने की कोशिश की है। अब 2 चीज़ें होने जा रही हैं। एक तो इमरान खान साहब जो है ना वो अपनी एक स्पीच तैयार कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कल करना था 10 बजे उन्होंने खिताब करना था, लेकिन उन्होंने फिर खिताब नहीं किया। डेफिनेटली उसमें उन्होंने अपना अगला लाया अमल क्या है उसके हवाले से बताना है, फिर आगे जाकर उन्होंने करना क्या, हिकमत अमली क्या अपनानी है, किस तरह से मामले को अब आगे लेकर चलना है, ये उन्होंने बताना। इस वजह से उन्होंने कल वो इजलास नहीं कल वो खिताब नहीं किया। फिर उन्होंने आज अपनी कोर कमेटी का इजलास तलब किया और उस इजलास के अंदर वो डेफिनेटली सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर इमरान खान साहब आएंगे और फिर आपसे यानी कि आवाम से खिताब करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि पंजाब से, जिनकी वजह से इमरान खान साहब पंजाब में जीते हैं, जो कि नून लीग का गढ़ है, वहाँ पर कल बल्ला चला है शेर धाड़ने की बजाय। तो उनको पंजाब के सीनियर जो रहनुमा उनको बुलाया गया, तलब किया गया, उनकी मुशावरत उनसे की जाएगी। उनकी कोशिशों के बगैर इमरान खान साहब ये नहीं जीत सकते थे। अब एक और बड़ी अहम स्पीच होने जा रही है जिसकी तैयारियां की जा रही हैं, वो है रेजिग्नेशन स्पीच। रेजिग्नेशन स्पीच के हवाले से तैयारियां शुरू हो गई और इस्तीफ़े के हवाले से इंडिकेटर्स जो है ना वो मुकम्मल हो चुके हैं। खैर मैं जिसकी तरफ इशारा कर रही हूँ आपको समझ आ ही गई होगी कि मैं किसके इस्तीफ़े की बात कर रही हूँ। अब सबसे अहम बात यह कि शहबाज शरीफ साहब की जो बदकिस्मती जो मैंने आपको बताई है कि उनके पास सूबों में तो कोई अब हुकूमत नहीं रही। अब सिर्फ़ और सिर्फ वो वज़ीर आज़म हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ वफाक के वज़ीर आज़म है। हालात जो है उनके हाथ से निकल गए हैं। अब वो क्या करें, मुशावरत कर रहे हैं। अब सबसे ख़तरनाक बात पता है क्या हुई है? वो है नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से जो बयान सामने आया। नवाज़ शरीफ साहब ने कहा है कि सारी सूरत हाल जो पैदा हुई है इसकी वजह उन्होंने बताई है। उन्होंने कहा कि जो मुश्किल फ़ैसले किए हैं ना उसकी वजह से, मुश्किल फ़ैसले यानी कि महंगाई जो की है, ये कुछ चीज़ों की कीमतें बढ़ाई हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनकी वजह से ये खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, उनकी हमने कीमत चुकाई है। अब ना नून लीग जो है ना वो एक नैरेटिव बिल्ड कर रही है। नून लीग नैरेटिव ये बिल्ड कर रही है कि हमने रियासत को सियासत पर तरजीह दी है, यानी कि हमने रियासत को बचाया है मुश्किल फ़ैसले करके,
सियासत को हमारी डुबो दिया गया, हमने ये कीमत चुकाई, हमने कुर्बानी दिया रियासत के लिए, सियासत की कुर्बानी दी। ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रही है और वो ये कह रहे हैं कि अगर रियासत को ना बचाते तो क्या होना था कि हमारे पाकिस्तान ने खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाना था। अब ये नैरेटिव लेकर नून लीग जो है वो आगे चलेगी, लेकिन नून लीग का कोई अब मुस्तकबिल नहीं रहा। मरीम नवाज साहबा एवं ही कोविड में नहीं चली गई थी, एवं ही उनको कोविड नहीं हो गया था, क्वारंटाइन में एवं नहीं चली गई थी। ये सब कुछ पहले उनको पता था। वो चाहती थी कि उनके चचा की पूरी फैमिली की गवर्नमेंट जो है वो पंजाब में ना रहे। वो खुद उनका नामो निशान मिटाना चाहते थे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून मतलब के नवाज शरीफ के नाम से, तो मरीम नवाज शरीफ का नाम तब तक जुड़ा हुआ जब तक नवाज शरीफ है, जब तक मुस्लिम लीग नून है। तो मरीम नवाज साहबा चाहती थी कि उनकी फैमिली आगे बढ़े और इस सियासत को आगे लेकर जाए और कंटिन्यू करे। शहबाज शरीफ साहब या हमजा शहबाज जब के बने हुए हैं, तब से मरीम नवाज साहबा के अंदर एक डर खौफ लगा हुआ है कि भाई मेरी सियासत कहीं ख़त्म ना हो जाए, इस वजह से वो सारा कुछ करें। खैर, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।